ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ हो। आज सोमवार के दिन सुनिए सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा आरती विस्तार से। हम सभी भगवान को पहले ध्यान करते हैं। हे भोलेनाथ, आप कैलाशपति है, माता पार्वती के प्रियतम है, कार्तिकेय और गणेश जी के पिता है। आप ही महाकाल है, आप ही जगत के पालनहार है। आपके चरणों में वंदना करने मात्र से हमें जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देवाधिदेव महादेव, इस पावन सोमवार के व्रत कथा में हमें संपूर्ण मन, वाणी और कर्म से आपका ध्यान कर रहे हैं। हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, दृष्टि बनाए रखें, हमारे जीवन में अज्ञानता को दूर करे, कर्म फल और संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करे। हे भोलेनाथ, हमें अहंकार और पाप का नाश करे और हमें धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की सिद्ध प्रदान करे। एक बार बोलिए माता पार्वती भोले बाबा की जय। कथा विस्तार से। किसी नगर में बहुत बड़ी धनीवान साहूकार रहा करता था। उनके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थे। उनके केवल एक ही दुख था कि उनके कोई पुत्र नहीं था। वह दिन रात एक ही चिंता में रहा करता था कि वह पुत्र पाने की कामना में प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। संध्या काल में शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उनके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहे, प्रभु, यह साहूकार आपका आनंद भक्त है और सतदेव आपका व्रत और पूजा श्रद्धा पूर्वक करता है। आपको इनकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। माता पार्वती की बात सुनकर शिव ने कहे, पार्वती, यह संसार कर्म श्रेष्ठ की जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोता है उसी प्रकार से वैसा ही फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार ही फल भोगता है। तब माता पार्वती ने अत्यधिक आग्रह के साथ कहे, प्रभु, यह साहूकार आपका आनंद भक्त है और यदि इसे कोई दुख है तो उस दुख को आपको आवश्यक ही दूर करनी चाहिए, क्योंकि आप सतदेव अपने भक्तों को श्रद्धा रखकर ही उनको दुख को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई मनुष्य आपका सेवा नहीं करेगा। माता पार्वती की ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहे, पार्वती, इस साहूकार का कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में ही दुखी रहा करता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी इसे मैं पुत्र की प्राप्ति कर वरदान देता हूँ, पर इस पुत्र का आयु केवल 12 वर्ष तक ही रहेगी। इसके पश्चात इस बालक का प्रातः मृत्यु हो जाएगा। इसके लिए इससे अधिक मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। यह सारा वार्तालाप साहूकार न सुन रहा था। इससे उसे न तो कोई प्रसन्नता हुई और न कोई दुख हुआ। वह पहले की ही तरह भगवान शिव जी का व्रत और पूजा करता रहा। कुछ समय बीतने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे एक अति सुंदर पुत्र का प्राप्ति हुआ। साहूकार के घर में बहुत सी खुशी मनाई गई। साहूकार ने निर्धन तथा ब्राह्मणों को अन्न, धन, वस्त्र और धन इत्यादि का दान किए। उन्होंने किसी को पुत्र की आयु का भेद भी नहीं बताया। जब वह बालक 11 वर्ष को हो चुका था, बालक की माता ने साहूकार को बालक के विवाह इत्यादि के लिए आग्रह किए, लेकिन साहूकार ने कहा कि अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, इसे पढ़ने के लिए काशीपुर भेज दूँगा। फिर साहूकार अपने साले अथवा बालक के मामा को बुलाकर और उसे बहुत सा धन देकर कहे, तुम इस बालक को पढ़ने के लिए काशीपुर ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर रुको वहाँ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही आगे जाना।
वे दोनों मामा भांजा यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जा रहे थे। रास्ते में प्रताप नगर नाम का एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की पुत्री का विवाह था, इसलिए शहर के अच्छी तरह से सजाया गया था। दूसरे वो राजा के लड़का जो राजकुमार जो विवाह के लिए बारात लेकर आता था, वह एक आंख से कना था। उनका पिता इस बात पर बहुत चिंतित था कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से इनकार न कर दें। इसलिए साहूकार अति सुंदर बेटे को देखकर उन्होंने मन में मन विचार किया कि क्यों न दरवाजे के सामने इसी बालक को वर के बनाकर सजाकर। ऐसा विचार कर वर के पिता ने कहा कि और उनके मामा से बातचीत की। दोनों तैयार हो गए। फिर वो उसे लड़के को दूल्हे को कपड़ा पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गया और सारा कार्यक्रम संपन्न हो गया, पूरा हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि विवाह कार्य भी इसी लड़के के से सारा करा दिया जाए। ऐसा सोचकर उन्होंने लड़के और उनके मामा से कहे, यदि आप फेरे और कन्यादान के काम को भी पूरा कर दे तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। उन्होंने स्वीकार कर लिए और विवाह कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जाते समय लड़के ने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिए कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से कना है। मैं काशीपुर पढ़ने जा रही हूँ। लड़के ने जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उन्होंने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिए और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, मेरा पति तो काशीपुर पढ़ने गए हैं। राजकुमारी की माता पिता ने भी अपनी पुत्री की विदा नहीं किए और बारात खाली हाथ लौट गए। उधर साहूकार का लड़का और उनका मामा काशीपुर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिए। जब लड़का की आयु 12 वर्ष की हो गई, उनकी मृत्यु का दिन सामने आ गया। लड़के के मामा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उस दिन उन्होंने यज्ञ आयोजन की कार्यक्रम शुरू कर दिए थे। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहे, अंदर जाकर सो जा। लड़के अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद उनके प्राण निकल गए। यज्ञ के बीच जब उनके मामा ने आकर देखा कि उनका मृत अवस्था में पड़े थे, उन्होंने बहुत ही दुखी हुआ। उन्होंने यज्ञ का कार्यक्रम अधूरा रह जाने के डर से किसी को कुछ नहीं कहे और नहीं सुने। फिर यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न कर दिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा देकर ब्राह्मण चल जाने के बाद उन्होंने मामा रोना पीटना आरंभ कर दिए। संयोग से उसी समय शिव माता पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहे, प्रभु कोई दुखिया रो रहा है, उनके कष्ट को दूर कर देना चाहिए। जब माता पार्वती ने उनके सामने जाकर देखा तो वह एक लड़का मृत पड़ा था। पार्वती जी बोली, प्रभु यह तो ज्वालापुर के साहूकार का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी ने बोले, हाँ पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, आयु पूरी हो जाने के कारण यह मर गया है। तब माता पार्वती ने कहे, प्रभु आप इस बालक को आयु बढ़ा दीजिए, नहीं तो इनके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उनका जीवित कर दिए और शिव जी की कृपा से लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए उठकर बैठ गया। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर चल गए। तब लड़का और उनका मामा उसी यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए अपने घर चल दिए। रास्ते में प्रताप नगर पहुँचे और वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिए। जब वहां राजा उधर से गुजर रहे थे तो लड़के
को तुरंत पहचान लिए और अपने महल ले जाकर दोनों को बहुत आदर सत्कार किए। साथ ही बहुत सा धन देकर, दौलत और आभूषण और वस्त्र देकर उन्होंने राजकुमारी के साथ विदा कर दिए। जब वे अपने शहर के निकट पहुँचे तो मामा ने कहा कि मैं पहले घर से जाकर सूचना दे आता हूँ। तब उनके मामा घर आकर पहुँचा और साहूकार और उनकी पत्नी की छत पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि प्रण कर रहे थे कि यदि हमारा पुत्र सकुशल नहीं लौटेगा तो हम नीचे नहीं आएंगे, इसी छत पर से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उनके लड़के के मामा ने आकर बताया कि आपका पुत्र सकुशल वापस आ गया है। उनको विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने कहा, शपथ पूर्वक कह रही हूँ, आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ आ रहा है। तो अपनी पत्नी और संगी संबंधित के साथ नगर द्वार तक आ गए और आनंद के साथ उनका स्वागत किए कर उनके अपने घर ले गए और बड़े ही प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करेंगे और भगवान श्री माता पार्वती की पूजन करता है अथवा कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, उनके सारे दुख दूर होते हैं और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बार की दूसरी कथा विस्तार से। एक बार की बात है, माता पार्वती जी ने शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रहे थे। उन्होंने तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से कहे, देवी को मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना किए। भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सत ऋषि को भेजे। सत ऋषि ने शिव जी को सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर माता पार्वती जी ने महादेव जी को अलावा किसी और से विवाह करने का मंजूर नहीं किए थे। तब शंकर जी ने स्वयं पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए कठिन तप भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए और माता पार्वती जी की वरदान देकर अंतर्ध्यान हुए। इतने में पार्वती माता जहाँ तप कर रहे थे वहीं पर पास ही में एक तालाब पे आया। उसी तालाब में एक मगरमच्छ एक बालक के पकड़ लिया और प्रण मात्र से अपने कहा, जितना आप तप किए उस सब हमें दे दीजिए। फिर माता पार्वती ने प्रण मात्र से अपने दुख सुख को अनुभव करते हुए, यह नहीं, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए के लिए मैंने ही लीला रची थी। अनेक रूपों में देखने वाला मैं ही हूँ, अनेक शरीरों में के अलावा निर्विकार मैं ही हूँ। अपना तप मुझे दे दो, इसलिए अब तप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवी ने महादेव जी की प्रण कर प्रणाम किए और प्रसन्न मन से विदा किए। प्रेम से बोलिए, भगवान शंकर और माता पार्वती की जय। अब सुनिए सोमवार की तीसरी कथा विस्तार से। एक बार नारद जी ने भोलेनाथ जी की स्तुति करके पूछे, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और दुर्लभ साधन क्या है? त्रिलोकनाथ आप कहिए। निष्भाव और निष्ठ कर्म से आप सहज की प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मैं जानने को बड़ी ही इच्छा है, क्योंकि यह इच्छा कहे कि आपको मनुष्य किस प्रकार प्रसन्न करे। फिर महादेव जी की इच्छा, आपको क्या प्रिय है? तब शिव जी बोले, नारद जी वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय है, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बेलपत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बेलपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना करके अपने लोक चले गए। उनके जाने के तत्पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछे कि प्रभु मेरी यह जानने की बड़ी ही इच्छा है कि आप बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं? कृपा करके मुझे जिज्ञासा का शांत कीजिए। तब शिव जी बोले, बेलपत्र मेरे पत्ते मेरी जटा के समान है। उनका त्रिव यानी 3 बेलपत्र से मेरे जटा के समान है।
मेरे प्रसन्न करने के लिए भक्त को मेरा 3 बेलपत्र चढ़ाकर और पूजा करे सो उनको स्वयं मेरा स्थान देंगे। और राम वेद है, शाखाओं समस्त शास्त्रों के स्वरूप है। बेलपत्र वृक्ष आप ही पृथ्वी है। कल्प वृक्ष समझने जो ब्रह्मा विष्णु और शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी जी ने शौल पर्वत पर बेल वृक्ष रूप में जन्म लिए थे। इसी कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। महालक्ष्मी जी ने बेल वृक्ष की रूप धारण किए। यह सुनकर पार्वती जी ने कतुत में पड़ गए और पार्वती जी ने कतुत से उपजित जिज्ञासा को रोक पाए। उन्होंने पूछा कि देवी लक्ष्मी आखिर बेल वृक्ष के रूप क्यों धारण किए? आप यह कथा विस्तार पूर्वक कहे। तब भोलेनाथ ने देवी पार्वती जी को कथा सुनाकर आरंभ किए। हे देवी, मैं इस कथा आपको कहता हूँ। आप मन प्रसन्न और चित्त से मेरा महालक्ष्मी और बेल वृक्ष की कहानी सुने। हे देवी, सतयुग में ज्योतिष रूप में मेरा ही अंश रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा इत्यादि देवों ने उनका विधिवत पूजा अर्चना किए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गए। भगवान विष्णु के सतत प्रिय हो गए। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वास देवी किए। जितनी प्रीति उत्पन्न हुई स्वयं मैं ही हूँ, श्री लक्ष्मी जी को नहीं भाई। श्री लक्ष्मी देवी का श्री हरि की पति मन से कुछ दुर्लाभ पैदा हुआ। वह चित्त और मन चित्त से रुष्ट होकर छुप छुपाकर परम उत्तम श्री शौल पर्वत पर चली गई। वहाँ पर उन्होंने तप करने का निर्णय किए और उत्तम स्थान का संचय करने लगे। महालक्ष्मी जी ने उत्तम स्थान का निर्णय कर मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ किए। उसी तपस्या से वहीं पर मैं ही हूँ। ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में मैं ही शिव हूँ। जगत की वहीं पे माता लक्ष्मी प्रसन्न कर घोर तपस्या किए, घनघोर तपस्या किए थे। हे परमेश्वर, कुछ समय के बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा उधर में वृक्ष का रूप धारण कर लिए। अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजा करने लगी। इसी तरह महालक्ष्मी जी ने लाखों वर्ष तक घोर आराधना किए। अतः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुई और देवी से इस घोर तपस्या की आकांक्षा पूछकर वरदान देने की तैयार हुए। महालक्ष्मी जी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे भाव से बांग देवी के लिए जो सने हुआ है वह समाप्त हो जाए। तब शिव जी बोले, मैं महालक्ष्मी जी को समझाए श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त कोई किसी और के प्रेम नहीं है। बांग देवी के पति उनका कोई प्रेम नहीं है। आपके अलावा किसी और को कोई स्थान नहीं दे सकते हैं। महालक्ष्मी की विष्णु प्रेम नहीं अकुति श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हुए और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगे। हे पार्वती, महालक्ष्मी जी की हृदय का एक बड़ा विकार इसी प्रकार दूर हो गया। इसी कारण हरिप्रिय उसी वृक्ष के रूप में सर्वधा अतिशयन भाव से भरकर रत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगे। हे पार्वती, इसी कारण बेल वृक्ष का वृक्ष, उनके पत्ते, फूल, फल अति मुझे प्रिय हो गए हैं। मैं नियंत्रण स्थान पर बेल वृक्ष का आश्रय होकर रहता हूँ। बेल वृक्ष की सदा सर्व तीर्थ एवं सर्व देवो माया चाहने में बेल वृक्ष, बेल पत्र, बेल फूल और बेल फल की वृक्ष अथवा बेल
कांटा के चंदन से जो मेरा पूजा करता है वह भक्त मेरा अतिरिक्त सभी को हम मनोवांछित फल की प्राप्ति देते हैं। बेल वृक्ष इतनी प्रकार के मेरे अति प्रिय है। जो सोमवार के दिन मेरा इन सब चीज़ों से मेरा पूजा करते हैं उनके सभी प्रकार के मनोवांछित फल की मैं प्राप्ति देती हूँ। जो मनुष्य प्रेम से श्रद्धा से मेरे और आपके साथ पूजा करता है उन्हें अखंड सौभाग्यवती की प्राप्त का वरदान देता हूँ। हे प्रिय, बेल वृक्ष को शिव के समान ही समझो। यह मेरा शरीर है। जो बेल पर चंदन से मेरा नाम अंकित करे, मुझे अर्पित करे, मैं उसे सभी पापों से मुक्त कर अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी ने नमस्कार करती है जो मेरा पूजा करता है। जो बेल वृक्ष मूल्य से प्रण करता है और छोड़ता है उनका रुद्र देह प्राप्त होता है। और मैं ऐसे मनुष्य पर सदैव माता लक्ष्मी कृपा सदा रहती है और साथ ही रहती है। साथ भगवान नारायण की कृपा उन पर सदैव रहता है। हे प्रेम, प्रेम से बोलिए भगवान शिव और माता पार्वती की जय। अब सुनिए गणेश जी भगवान की कथा। एक साहूकार था। उनके घर में रोज एक ब्राह्मणी रोटी लेने के लिए आती थी। घर के अंदर घुसते ही पॉल के ऊपर गजानन जी का मूर्ति रहता था। जब ब्राह्मणी रोटी लेकर आपस चल जाती थी उसी टाइम पहले एक कौर गणेश जी की उस रोटी को भोग लगाकर उनको मंदिर में देते थे और वह गणेश जी की रोटी एक का हमेशा भोग लगाकर देती थी। बहुत दिनों तक चलता रहा। गणेश जी महाराज ने कहा कि मुझे हमेशा भोजन करवा कर जाती है, मुझे इसे कोई न कोई उपहार देना जरूरी चाहिए। गणेश जी की इसी दिन उनके थाली में हीरे मोती जेवरात से उस ब्राह्मणी को भर दिए। ब्राह्मणी तो थाली लेकर अपने घर गए और साहूकार से रोटी लेने के लिए आना बंद कर दिए कि साहूकारनी ने उसे बुलावा भेजा कि बाई रोटी लेने के लिए आप क्यों नहीं आते हैं। ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर गणेश जी प्रसन्न हुए। बहुत वर्ष तक मैं रोटी देने के लिए जाते थे तब, लेकिन अब नहीं जाऊंगी। साहूकारनी ने मन में मन बहुत नाराज हुए और गणेश जी से कहे कि आप ब्राह्मणी के ऊपर अपना प्रसन्न हुए परंतु मुझ पर क्यों नहीं प्रसन्न होते हैं। तब गणेश जी ने सोचे कि उस ब्राह्मणी तो रोज दिन मेरा भोग लगाकर फिर अपने घर ले जाती है रोटी, इसीलिए उस पर मेरा दया आ गया और उसको पूरे गरीबी दूर कर उनके घर में अन्न धन को भंडार लगा दिए। लेकिन आप तो मुझे कभी नहीं पूजा करते हैं, मेरा मन में कभी नहीं बसाते हैं, इसलिए आप पर प्रसन्न नहीं हुआ। फिर भी साहूकारनी ने गणेश जी पर बहुत नाराज हुए क्योंकि मेरे ही घर से उस ब्राह्मणी रोटी लेकर जाती है और उसको आप अन्न धन के गरीबी दूर कर दिए, मुझ पर क्यों नहीं होते, क्योंकि मैं ही आपके मंदिर बनाकर और मैं ही आपके घर में स्थान दिए हैं। इसी पर साहूकारनी ने बहुत मूर्ति को हटाने उनको बाहर फेंक दी। इधर से सेठ जी की दुकान में गंदा पानी बंद हो गया। एक दिन सेठ जी ने नाराज पॉल के मंदिर पर सेठानी जी से पूछा, गणेश जी कहाँ गए हैं। तो साहूकारनी ने कहे कि ऐसे गणेश जी का क्या काम जो ब्राह्मणी पर प्रसन्न हुए लेकिन हमारे ऊपर नहीं प्रसन्न हुए, इसी कारण मैं गणेश जी को यहाँ से हटाकर फेंक दिए। तब सेठ जी ने कहा कि तुमने क्या किया, मेरा तो व्यापार और धंधा सब चला गया, बंद हो गया। गणेश जी तुमने कहाँ फेंकी है, जल्द ही बताओ, वह आपस लेकर आएंगे। साहूकार आपस से गणेश जी को लेने के लिए गए तो गणेश जी इतने भारी हो गए
वे उठे नहीं। तो साहूकार ने कहे कि मेरे से क्या गलती हो गया गणेश जी, आप मुझ पर प्रसन्न क्यों नहीं होते हैं? क्यों, क्या हो गया? मुझे क्षमा करें। फिर भी गणेश जी नहीं उठे। फिर साहूकार ने अपनी पत्नी साहूकारनी को बुलाई और कही, जो आप गणेश जी को घर से हटाकर बहुत गलती किए हैं, इसीलिए मेरा दुकान के पूरा धंधा सभी बंद हो गया है। लेकिन आप गणेश जी को हटाकर बहुत भूल कर गए हैं, इसलिए आप उनसे माफ़ी मांगिए। फिर साहूकारनी ने आई, क्षमा मांगी। फिर गणेश जी उस पर प्रसन्न नहीं हुए। फिर साहूकारनी ने बोली, हे गणेश जी, मुझे गलती सलती भूल चूक माफ़ करें, क्योंकि हमसे बहुत भूल हो गया। मैं हट से आपको अपने घर से, आपके मंदिर से मैं हटाकर यहाँ पर फेंक दिया हूँ, लेकिन ऐसा भूल कभी नहीं होगा। फिर आपको अपना स्थान को ग्रहण करें। गणेश जी की इस तरह से कहते हुए गणेश जी और भी भारी हो गए और कहा कि मैं चलूँगा, पहले साहूकारनी को बुलाकर यहाँ लाओ और मुझे माफ़ी मंगाओ, तब चलूँगा। और गणेश जी ने कहा कि मुझे हमेशा 1.25 सेर का चूरमा के भोजन करवाओ, तब चलूँगा। साहूकारनी को लेकर और उनसे माफ़ी मंगवाई और 1.25 सेर के चूरमा चढ़ाने की भरी। तब साहूकार और साहूकारनी ने गणेश जी को आपस लेकर घर लाए। उन्होंने पॉल के ऊपर बैठाए। ऐसा करने से साहूकार के फिर से व्यापार चलने लगा। गणेश जी महाराज की जय। जैसे साहूकार और साहूकारनी पर आपकी प्रसन्न, वैसे ही सभी को मनोवांछित फल की प्राप्ति होना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब सुनिए भोलेनाथ की आरती। शिव जी की आरती विस्तार से। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानंदी चतुरानंदी पंचानंदी राजे, हंसासन गुरुरासन विश्ववाहनी साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुरी भुजे, 10 भुज अति शोभे हो प्रभु, 10 भुज अति शोभे। त्रिभुवन रूपिणी रखता, त्रिभुवन जनि मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षिमाला वर्णिमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी संकारी करिमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबरी पीतांबर बाघंबरी अंगे हो बाबा, बाघंबरी अंगे। सैनिकाधिक गरुड़ाधिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरिता, जग करिता जग भरिता, जग साहस करिता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका, परनाक्षरी में ए तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा, भांग धतूरी के भोजन भस्मे बासा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में बहती गंगा, गले मुंडी माला हो बाबा, गले मुंडी माला। शेषी नाग लिपटत है ओढ़ती मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराज विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नीति उठ दर्शन पर्वत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिभुवन स्वामी जी की आरती।
जो कोई नैरी गावे कहती शिवानंद स्वामी मनुमांछित फल पावे। ओम जय शिवी ओमकारा स्वामी जय शिवी ओमकारा। भोले बाबा माता पार्वती की जय। आज मेरा सोमवार की कथा और आरती इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं इस कथा अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में भोले बाबा माता पार्वती पुत्र गणेश की जय जरूर लिखें। और इसी टाइप को इस चैनल पर आपको कथा मिलते रहेगी। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।